पर्सनल प्रोनाउन। इंग्लिश में जितने भी प्रोनाउंस है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस है वह पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वह पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन की कंसेप्ट कम्प्लीटली क्लियर करूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ इस्तेमाल होता है, पोजेसिव केस कहाँ इस्तेमाल होता है और वह इसको सब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं, पोजेसिव केस क्यों कहते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, उन चीज़ों के लिए जिनमें जान हो। आप सोचेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन तो जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ इट क्या कर रहा है, इट यहाँ क्यों आया है। इट भी अक्सर बाज़ औक़ात जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है, उन जानदारों के लिए जिनमें हमें पता नहीं लगता कि ये मेल है या फीमेल है। छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। आई का मतलब क्या होता है? बोलो, बोलो ना, बोलो। इसका मतलब मैं होता है। आपने ये बात की ना, इसका मतलब सिर्फ मैं नहीं होता। मी का मतलब क्या होता है? मी का मतलब बोलो ना मुझे। आपने ये बोला ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ कि आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं और मी का मतलब सिर्फ मुझे नहीं। मुझे मैंगोस पसंद है, मुझे आमें पसंद है। ये इंग्लिश में हम कैसा बोलेंगे? मुझे, ये तो आपने मी बोला था कि मुझे का मीनिंग मी होता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है, आई लाइक मैंगोज, मुझे आमें पसंद है। यह इस तरह होता है। पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स। मैंने आपको पहले से कहा है कि पर्सनल प्रोनाउंस पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये तीन तरह पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, वन हु हैज स्पीकिंग, बात करने वाले, वह शख्स जो बात करते हैं। इसमें आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन, वन हु हैज बीन एड्रेस्ड, जिससे कलाम किया जाए, वह शख्स जो मुखातिब हो, जिसको फर्स्ट पर्सन बात करते हैं। थर्ड पर्सन, वन अबाउट हाउ समथिंग इज बीइंग टोल्ड whether the person is present or not। थर्ड पर्सन में वह शख्स आता है जिसके बारे में बात हो रही हो, चाहे वह मौजूद हो या न हो। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे। आइए समझते हैं कैसे आ पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या चीज़ है? पर्सनल प्रोनाउन बाज़ दफ़ा सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट आते हैं, उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये बतौर ऑब्जेक्ट आते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। बाज़ दफ़ा पर्सनल प्रोनाउन किसी की मलकियत को ज़ाहिर करता है, किसी की ओनरशिप को ज़ाहिर करता है, किसी की पोजीशन को ज़ाहिर करता है, उसको पोजेसिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जब ये पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में आया तो ये समझो कि ये बतौर सब्जेक्ट आया है। आई जब बतौर ऑब्जेक्ट आता है तो वह मी होगा, वी, अस, यू, दे, दिम, ही, हिम, शी, हर, इट। यू और इट नहीं बदलता। यू और इट, ये सब्जेक्टिव केस में भी यू और इट होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू और इट होता है। आई जब पॉजिटिव केस में आता है, यानी किसी की मलकियत को जाहिर करता है, तो ये सेंटेंस में माई या माइन होगा। वी जब
पॉजेसिव केस में आता है तो ये our या ours होगा, you your या yours होगा, they their या theirs होगा, he his she hers, it या its। ये मैं आपको कुछ सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सब्जेक्टिव केस एग्जाम्पल्स I am going to the store। यहाँ I सब्जेक्ट है कि ये काम कौन कर रहा है, ये I कर रहा है, इसलिए I बतौर सब्जेक्ट है। You are my friend। यहाँ you बतौर सब्जेक्ट आया है। He is playing soccer। यहाँ he बतौर सब्जेक्ट आया है। soccer कहते हैं फुटबॉल को, वह फुटबॉल खेल रहा है। ये काम कौन कर रहा है, फुटबॉल कौन खेल रहा है, यहाँ ही फुटबॉल खेल रहा है, इसलिए ही सब्जेक्ट है। She is reading a book। यहाँ she सब्जेक्ट है। It is running outside। यहाँ it बतौर सब्जेक्ट आया है। We are going to the market। यहाँ we सब्जेक्ट है। They are coming over tonight। यहाँ they बतौर सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट है कि they आज रात आ रहा है। यह काम कौन कर रहा है, कौन आ रहा है, they आ रहा है। ऑब्जेक्टिव केस me my friend is coming with me। यहाँ me बतौर ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए बतौर ऑब्जेक्ट है कि बात यहाँ मी पर हो रही है, इसलिए बतौर ऑब्जेक्ट है। You I will give it to you। यहाँ you बतौर ऑब्जेक्ट आया है। Him I will meet him at the park। यहाँ him बतौर ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए ऑब्जेक्ट है कि यह बात him पर हो रही है, इसलिए ये बतौर ऑब्जेक्ट है। Her I will give it to her। यहाँ हर बतौर ऑब्जेक्ट है। Us they invited us to the park। यहाँ us ये एक ऑब्जेक्ट है। Them I will meet them later। यहाँ them बतौर ऑब्जेक्ट है। पॉजेसिव केस में वह प्रोनाउंस आते हैं जो किसी की मलकियत, किसी की ओनरशिप को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल his dream is to travel। यहाँ his बतौर पॉजेसिव केस आया है, ये इसलिए कि ये ड्रीम जो किसी का मलकियत है उसको डिस्क्राइब करता है। My friend is coming over। यहाँ my बतौर पॉजेसिव केस आया है, ये इसलिए कि इसने ये जाहिर किया है कि किसका दोस्त, यानी मेरा दोस्त, यानी my friend। फ्रेंड किसकी मलकियत है, यहाँ ये मेरा मलकियत है, इसलिए my यहाँ पॉजेसिव केस है। This book is mine। यहाँ ये बुक किसकी मलकियत है, यानी ये किसके कब्जे में है, ये मेरा कब्जे में है, इसलिए mine यहाँ पॉजेसिव केस है। The purse is hers। यहाँ hers ये बतौर पॉजेसिव केस आया है। The bag is yours। यहाँ yours ये बतौर पॉजेसिव केस आया है। उम्मीद है कि आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। अभी यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, वह मैं भी आपको बताऊंगा। तनवीर एंड मी एट द मील। इस जुमले के बारे में आप सोचे, करेक्ट है या रॉन्ग है, ये सही है या गलत है। ये बोलने में सही लग रहा है लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तनवीर ये बतौर सब्जेक्ट आया है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि मी जब सेंटेंस में आ जाए तो ये समझो कि यह मी बतौर ऑब्जेक्ट है, यानी मी बतौर ऑब्जेक्टिव केस आया है, इसलिए यहाँ मी गलत है, इसकी जगह आई सही है। सही सेंटेंस ऐसा होगा, तनवीर एंड आई एट द मील। He is as faster as I।
یہ آئی کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ آئی یہ تو آخر میں آیا ہے، اور جب آخر میں آتا ہے تو وہ بطور آبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ بات ایسا نہیں ہے۔ یہ آئی اپنی جگہ صحیح آیا ہے، اس لیے کہ یہ بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے، یہ بات دو چیزوں کے موازنے کے ہو رہی ہے، اس لیے یہ آئی صحیح ہے۔ They likes us better than their brothers۔ یہ سنٹنس بھی صحیح ہے۔